प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य आज आप सभी लोगों के मध्य में सूचना देते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को जिस पुस्तक की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, अब वह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। जी हाँ मित्रों, आप सभी लोगों को नवग्रंथा संस्कृत साहित्य कौमुदी इस पुस्तक की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी और इसके लिए मेरे पास प्रतिदिन कुछ न कुछ फोन आ ही जाते थे कि सर यह पुस्तक कब प्रकाशित होगी, कब प्रकाशित होगी। तो मित्रों, अब यह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे, जानेंगे मित्रों, इस पुस्तक के नव ग्रंथा में कौन कौन से नव ग्रंथ शामिल हैं और इस नव ग्रंथ की किस क्रम में व्याख्या किया गया है, इसके क्या क्या गुण है और इसको हम किस प्रकार से अध्ययन करके एलटी ग्रेड या टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ इत्यादि की परीक्षाओं में लाभ उठा सकते हैं। और इस पुस्तक को हम लोग ऑफलाइन, ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, अमेजन इत्यादि पर, चाहे ऑफलाइन पर हम लोग इसको कैसे खरीद सकते हैं। आइए चलिए प्रारंभ करते हैं मित्रों। जैसा कि देखिए, इस नाम से ही आप लोगों को ज्ञात चल जाता होगा, नाम भी कुछ इसी प्रकार से रखा गया है कि नवग्रंथा, अर्थात इसमें नव ग्रंथ शामिल हैं और वो भी नव ग्रंथ मित्रों संस्कृत साहित्य के शामिल हैं, जो कि विशेष तौर पर एलटी ग्रेड, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी इत्यादि, नेट इत्यादि को विशेष तौर पर अगर कहा जाए तो सिर्फ एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी इन दोनों को दृष्टि में रख करके लिखा गया है। तो यह नौ ग्रंथ कौन कौन से हैं मित्रों, आइए देखते हैं। क्योंकि मित्रों हमारे दिमाग में, हमारी सोच में अब बातें बहुत दिनों से चल रही थी कि हमारे जितने भी भाई भाई बहन हैं, मित्रगण हैं, वो सभी लोग एलटी ग्रेड की जो तैयारी, जो टीजीटी की तैयारी करते हैं, एलटी ग्रेड की भी करते हैं। और टीजीटी के लिए जो 7 ग्रंथ हैं वह ग्रंथ और प्लस 2 और एक्स्ट्रा ग्रंथ, अर्थात कठोपनिषद और एक श्रीमद् भगवद गीता, ये एलटी ग्रेड में शामिल थी। मित्र हमारे सभी भाई बहन कंफ्यूज हो जाते थे कि सर टीजीटी के 7 ग्रंथ किस किस लेखक के लिए, एलटी ग्रेड के लिए जो दोनों यह पुस्तक अलग से लगी हुई, इसकी किस किस लेखक के लिए। तो मैं यह सोचता था मित्रों कि क्यों ना इन सभी ग्रंथों का, जो भी टीजीटी में पुस्तक लगी है और जो भी एलटी में लगी है, इनका जो अलग अलग राइटर हैं, लिखे हुए अलग अलग पुस्तक है, चाहे वो विज्ञान शाकुंतलम हो, चाहे मेघदूतम हो, नीति शतकम हो, उन सभी लेखकों से जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सभी को एक में अगर करके और कुछ अपनी तरफ से जो बनती हैं बातें, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, उनको शामिल करके क्यों न एक ऐसा पुस्तक लिख लिख दिया जाए जिसको कि अभ्यर्थियों को लेने के बाद किसी भी अन्य पुस्तक की जरूरत ही न पड़े, आवश्यकता ही न पड़े। कुछ ऐसी ही सोच के साथ मित्रों हमने जो है कि यह पुस्तक को लिखना लगभग 2 साल पहले प्रारंभ हम किए थे और लगभग मित्रों ये मेरे 2 साल की मेहनत, जिसमें मैंने यह कुछ इसी क्रम में इस पुस्तक को लिखा है। तो सबसे पहले देखते हैं मित्रों कि इसमें 9 ग्रंथ कौन कौन से शामिल हैं। तो देखिए, कठोपनिषद इसमें शामिल है। कठोपनिषद में हम लोग देख सकते हैं मित्रों, प्रथम अध्याय, प्रथम मौलिक, चूंकि पाठ्यक्रम में एलटी में यही है। श्रीमद् भगवद गीता है द्वितीय अध्याय, तो यह भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक, उत्तरामचरितम का तृतीय अंक, मेघदूतम संपूर्ण है, नीति शतकम संपूर्ण है, किरातार्जुनियम का प्रथम सर्ग है मित्रों, और फिर शुकनासोपदेश कादंबरी का, और फिर शिवराज विजय का प्रथम विराम का प्रथम निश्वास। ये 9 ग्रंथ हुए मित्रों। 1, 2, 3, 4, मेघदूतम 5, नीति शतकम 6, किरातार्जुनियम 7, शुकनासोपदेश 8 और शिवराज विजय 9। ये 9 ग्रंथ है मित्रों जिनको कि मैंने इसमें शामिल किया है। अब इन 9 की देखिए किस क्रम में व्याख्या हुई है। ये आप लोगों को मित्रों यह पुस्तक के कवर पेज पर, फ्रंट पर ही मिल जाएगा, दिख जाएगा यहाँ पर किसकी किस क्रम में देखिए व्याख्या हुई है। पहले देखिए भूमिका है, किसी भी पुस्तक की भूमिका, क्योंकि मित्रों परीक्षा में भूमिका से बहुत ज्यादा प्रश्न आ जाते हैं। फिर इनका मूल पाठ होगा, फिर इनका प्रसंग होगा, जो भी श्लोक हैं या गद्य है, पद्य हैं, और फिर उन गद्यों का आवश्यकता अनुसार या फिर मित्रों जो पद्य है, श्लोक है, उनका ये पदच्छेद है, फिर अन्वय है, फिर शब्दार्थ है, एक एक शब्दों का अर्थ मिलेगा मित्रों, फिर हिंदी अनुवाद है,
और उसके बाद इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी है, फिर काव्यात्मक टिप्पणी है, उसके बाद उसमें से जो कुछ विशेष बनते हैं, कुछ विशेष बातें जो एक्स्ट्रा हैं, जहां से प्रश्न पूछते हैं तो हमको हवा नहीं लगता है, वो विशेष हैं। और फिर मित्रों अंत में संभावित उसमें से ढूंढ ढूंढ करके प्रश्न लिखे गए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में। इसी क्रम में मित्रों सभी 9 ग्रंथ का व्याख्या इसी क्रम में लिखा गया है पुस्तक। तो आइए देखते हैं कुछ इसमें। जैसे मान लेते हम लोग, चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को विषय सूची ही देख लेते हैं, अनुक्रमणिका, जिसमें कि मित्रों कठोपनिषद देख सकते हैं यहां पर आप सभी लोग कि कठोपनिषद भूमिका, कठोपनिषद की कथा, कठोपनिषद में वर्णित महत्वपूर्ण विषय, फिर शांति पाठ, प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली, यह व्याख्या होगा, फिर कठोपनिषद का बिंदुवार अध्ययन। उसी प्रकार से मित्रों श्रीमद् भगवत गीता से ये देखिए इतना लंबा इसका विषय सूची है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम है, और फिर मित्रों उत्तर रामचरितम है, मेघदूतम है, और इसी प्रकार से मित्रों अंत में हम लोगों को शिवराज विजयम प्राप्त होता है, और हम लोगों के 714 पेज में यह पुस्तक चली जाती है। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ इसके अंश। कठोपनिषद में देखिए, सबसे पहले आप लोगों को कठोपनिषद प्राप्त होगा, और ये इसकी भूमिका होगी मित्रों। कठोपनिषद की व्युत्पत्ति एकदम उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति से ही ले लीजिए यहां से, ठीक है। फिर इसमें कठोपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है मित्रों, ये कठोपनिषद में यह सब आप लोगों को हर पुस्तक में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ऐसे तथ्य मित्रों जो सब पुस्तक में आप लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर कठोपनिषद की कथा, इसी प्रकार से मित्रों इसका सब भूमिका आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। और इस भूमिका के बाद आप लोगों का कुछ इस प्रकार से शुरू होगा कठोपनिषद का शांति पाठ, जहां से ये शांति पाठ, और एक एक शब्द का मित्रों आप लोग देख रहे होंगे ओम। ओम यहां पर किसके लिए आया, पूर्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। सह का अर्थ क्या होगा, साथ साथ। नव अवतु, नव का हम दोनों गुरु एवं शिष्य की, अवतु मने रक्षा का करें। तो इस प्रकार से मित्रों यह आप लोगों का शब्दार्थ, फिर अनुवाद, फिर इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी ओम की देख सकते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी कैसे दिया हुआ है पूरे श्लोक की, मंत्र की। फिर इसमें विशेष क्या है, जैसे कि मंत्र के प्रारंभ में प्रयुक्त ओम पद परमात्मा वाची, और उसी से यह मंगल कामना की गई है। इस प्रकार से मित्रों विशेष, और फिर इस प्रकार से संभावित प्रश्न, ठीक है। हर एक प्रश्नों के मित्रों आप लोगों को हर एक मंत्र के दिखाई देंगे, ठीक। ये हो गया आप लोगों के कठोपनिषद का फॉर्मेट। अब आइए थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं। कठोपनिषद के बाद ये प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली मित्रों यहां पर समाप्त हो जाता है। तब देखिए इति कठो, अब लास्ट में भी मित्रों उसी प्रकार से क्रम है, और इति कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथमावल्ली समाप्त हो गया। अब इसके बाद देखिए प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली के कुछ महत्वपूर्ण मंत्र एवं मंत्रों के प्रश्न। देखिए यहां पर भी आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि मित्रों प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली तो है, लेकिन उससे भी और प्रश्न जो महत्वपूर्ण मंत्र है उससे भी पूछे जाते हैं। तो वह सब देखिए, ये सब सारे मंत्र हम लोगों से पूछे जाते हैं परीक्षा में, इन सबों को भी मैंने इसमें शामिल किया हुआ संक्षिप्त रूप में। और इसके बाद मित्रों कठोपनिषद का बिंदुवार अध्ययन भी शामिल अंत में। अब इसके बाद प्रारंभ होता है मित्रों हम लोगों का श्रीमद् भगवत गीता। भूमिका, भूमिका में मित्रों देखिए अब बहुत ही लंबी चौड़ी इसकी भूमिका है। सभी अध्यायों के नाम, अध्यायों के श्लोक, कुल श्लोक संख्या कितनी है, सबसे बड़ा अध्याय, सबसे छोटा अध्याय श्लोक की दृष्टि से। और ये मित्रों हम लोग मान लेते हैं, चलिए ये इसका भूमिका है, लेकिन इसमें हमने विशिष्ट कुछ कैसे लिखा है, इनके मंत्रों की व्याख्या आइए वह देखते हैं। कि जैसे देखिए द्वितीय अध्याय एलटी में है, एलटी ग्रेड में। इस द्वितीय अध्याय के देखिए सबसे पहले प्रसंग है, इसमें संजय द्वारा अर्जुन के विषाद का वर्णन इस प्रकार से। अब देखिए यह श्लोक हुए, श्लोक के बाद अन्वय, और इसका मित्रों अन्वय के बाद देखिए इसका कुछ ऐसी पुस्तक आप
कहीं ढूंढ लेंगे नहीं प्राप्त होने वाली आपको, ये मेरा दावा है। देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी है, व्याकरणात्मक टिप्पणी के बाद अन्वय है, अन्वय के बाद ये विभक्ति आदि विवरण है कि तथा है तो तथा क्या है, अव्ययम है। कृपया है तो स्त्रीलिंग का शब्द है, तृतीया का एक वचन है जिसका अर्थ होगा करुणा से। अभिष्टम है तो नपुंसक लिंग का द्वितीय एक वचन है जिसका अर्थ होगा विभूत। तो इस प्रकार से मित्रों आप लोगों को एक एक करके प्राप्त होगा सभी श्लोक का। फिर संजय का ये जो कहा है उसका हिंदी अनुवाद। फिर मित्रों व्याकरणात्मक टिप्पणी में इसमें संधि कौन कौन कहां हुई है, समास इसमें कहां कहां हुआ है, और इसके बाद इसमें कृदंत कौन से है, अगर तद्धित है तो तद्धित कहां है, और मित्रों उसके बाद विशेष, यह विशेष भी हर श्लोक में जहां पर प्राप्त है वहां पर लिखा गया है। जैसे तम, यह तम पद यहां शोकमग्न होकर बैठे हुए अर्जुन का वाचक है। मान लेते हैं परीक्षा में आप लोगों से पूछ ही दिया कि यह तम तथा कृपया विष्टम, यह तम शब्द किसके लिए है, ठीक है। तो यहां पर मित्रों इस विशेष में से भी प्रश्न बहुत तेज पूछे जाते हैं, ठीक। मधुसूदन आया है तो यह इसका अर्थ क्या होता है, और फिर मित्रों इस प्रकार से संभावित प्रश्न, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में पूरा मित्रों आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को यह श्रीमद् भगवत गीता इस ग्रंथ में प्राप्त होगा, पूरा 72 श्लोक जितने भी हैं द्वितीय अध्याय में, ठीक है। देखते चलिए, इस प्रकार से आप लोगों को संपूर्ण यह प्राप्त हो जाएगा, ठीक। इसमें भी विशेष क्या देखिए, इस प्रश्न में, इस वाले भी श्लोक में देखिए विशेष क्या है, संभावित प्रश्न। अब इसके बाद मित्रों हम लोग आ जाते हैं विज्ञान शाकुंतलम पर, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का भी कुछ झलकियां देख लीजिए आप सभी लोग। उसी तरह से मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम है। सबसे पहले आप लोगों को कवि परिचय दिखाई देगा महाकवि कालिदास का, और इसके बाद कवि परिचय के बाद कालिदास के समय के संबंध में विभिन्न मत, कि कुछ लोग ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मानते हैं तो कौन मानते हैं, द्वितीय शताब्दी के कौन मानते हैं। इस मत के प्रवर्तक डॉक्टर कुंदन राजा हैं। ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे मित्रों जहां की आप लोगों की दृष्टि कभी सोचे भी ना हो सकता है मान लेते हैं परीक्षा में बहुत गहराई वाला प्रश्न हो जाएगा कि कालिदास के द्वितीय शताब्दी के मत के प्रवर्तक कौन है। इस मत के प्रवर्तक डॉक्टर कुंदन राजा हैं। तृतीय शताब्दी के मत के प्रवर्तक कौन है, इस मत के प्रवर्तक मित्रों द केतकर है, चतुर्थ शताब्दी के। इस प्रकार और छठी शताब्दी के मित्रों देखिए मैक्स मूलर, हर प्रसाद शास्त्री इत्यादि, जेम्स फर्ग्यूसन। इस प्रकार से मित्रों सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने शामिल किया है, जो कि आप लोगों को यूपी टीजीटी एलटी, मैं कहता हूं अगर इस पुस्तक को अगर आप लोग पढ़ लिए तो अन्य पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कालिदास के जन्म के संबंध में विभिन्न मत, बंगाल का कौन मानते हैं, ठीक है, और क्यों मानते हैं, विदर्भ अथवा विदिशा के कौन मानते हैं, स्वर्गीय पंडित चंद्रबली पांडे तथा पीटरसन इत्यादि। और इसके आगे देखिए कश्मीर को कौन मानते हैं, अलका के भी कुछ लोग मानते हैं मित्रों, और उज्जैनी के भी कुछ लोग मानते हैं। तो कौन कौन लोग मानते हैं, जैसे पंडित सूर्य नारायण व्यास आदि अलका को कालिदास का जन्म स्थान मानते हैं। तो ये ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों। फिर कालिदास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और इसके बाद कालिदास के विषयक प्रशस्तियां हैं, जितनी भी ये सभी विषयक प्रशस्तियां मित्रों कितनी हैं, लगभग 40। कालिदास के विषय में 40 लोगों ने ये कुछ प्रशस्तियां लिखी हैं, वह सारी मिलेंगी। अब फिर मित्रों आज ये विज्ञान शाकुंतलम के भूमिका ग्रंथ परिचय में आ जाइए। अब अभिज्ञान शाकुंतलम में के ग्रंथ परिचय में आ जाएंगे मित्रों, तो इस प्रकार से ग्रंथ परिचय मिलता रहेगा। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम इस शब्द की व्युत्पत्ति मिलेगी, और फिर सभी पात्रों का परिचय, यहां से देखिए सभी नाटकीय पात्र, ये तो सभी अंकों का है, सभी नाटकीय पात्र मिलेगा, कौन कौन क्या क्या है, सब सभी स्त्री पात्र कितने हैं वो मिलेगा। फिर अब सभी विज्ञान शाकुंतलम की मित्रों सभी संक्षिप्त कथा मिलेगी अंक के अनुसार। अंक 1 में क्या है,
2 में क्या है। इस प्रकार से मित्रों यह संक्षिप्त कथा के बाद इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का मूल स्रोत, महाभारत की शकुंतला की जो कथा है वह क्या है, मूल कथा में परिवर्तन कैसे, प्रथम अंक में कौन है, द्वितीय अंक में क्या है, चतुर्थ अंक में क्या है, ये सब मित्रों आप लोगों को मिलेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का समय क्या क्या, कब कब होता है प्रारंभ, एक एक मित्रों महत्वपूर्ण बिंदु सब प्राप्त होंगे आप लोगों को। ठीक। चारित्रिक विशेषताओं में दुष्यंत का परिचय, इसकी विशेषता, इसी प्रकार से मित्रों इसमें शकुंतला का परिचय, विशेषता, चारित्रिक विशेषताएं लगभग 12 है शकुंतला का, महर्षि कण्व का परिचय और चारित्रिक विशेषताएं, ये सब मित्रों आप लोगों को प्राप्त होगा। अब इसके साथ आइए आगे बढ़ते हैं, मंगलाचरण में आइए। अब श्लोक चतुष्टय वगैरह दिया हुआ है, मंगलाचरण में मित्रों आ जाएंगे तो देखिए मंगलाचरण यहां पर, तो अब यहां पर देखिए सबसे पहले आप लोगों को अन्वय दिखाई देगा, यहां पर भी वही सिस्टम है। सबसे पहले आप लोगों को अन्वय, अन्वय के बाद शब्दार्थ, शब्दार्थ में या का अर्थ क्या होगा, जो जल रूप, एक एक करके। अब आइए मित्रों देखिए इसका, फिर इसका हिंदी अनुवाद मिलेगा, हिंदी अनुवाद के बाद देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां, व्याकरणात्मक टिप्पणियां एक एक करके मित्रों आप लोगों को सभी समय प्राप्त हो जाएंगी। अब इसके बाद देखिए काव्यात्मक टिप्पणी, इसमें अलंकार कौन सा है, उस अलंकार का लक्षण क्या है, अगर प्रनुक्त वदाभास है तो उस अलंकार का लक्षण क्या है, यह भी दिया हुआ है। छेकानुप्रास है तो उसका लक्षण क्या है, वृत्यानुप्रास अलंकार है तो उसका लक्षण क्या है, यह क्यों है इस अलंकार में, इसमें छंद क्या है, उसके भी लक्षण मित्रों आप लोगों को सभी छंदों के इस प्रकार से एक एक करके लक्षण भी प्राप्त हो जाएंगे। गुण एवं रीति दिया हुआ है तो प्रसाद गुण एवं वैदर्भी रीति इत्यादि इसमें क्यों है, किस प्रकार से है, वैदर्भी रीति किसको कहते हैं यह भी मिल जाएगा मित्रों आप लोगों को, उसका लक्षण क्या है। अब आज ये विशेष, इस विशेष में मंगलाचरण किसको कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, नांदी का अर्थ क्या है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, नांदी का लक्षण क्या है। ठीक इस प्रकार से मित्रों, और यह अष्ट पदात्मिका 8 पदों वाली नांदी है तो कैसे है, और फिर यहाँ पर यह सृष्टि सृष्टुराध्या वगैरह आया है तो इसके बारे में देखिए विशेष आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा कि ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि अर्थात शकुंतला, यानी यह किसके लिए आया, शकुंतला के लिए आया है। तो एक एक करके मित्रों आप लोगों को ये द्वे कालम विधत्ता यह किसके लिए आया है, यह सापा, ये देखिए प्रिय मोदान सुइया की ओर संकेत करता है। एक एक करके मित्रों आप लोगों को सब यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक, और इस प्रकार से अभी देखिए मंगलाचरण का ही व्याख्या चल रहा है मित्रों यहाँ पर, श्रुति विषय यह गुड़ा है इसका। अब एक एक शब्दों का देखिए फिर से कि आद्या सृष्टि है तो यह जल की रचना है, कैसे, विधि, हुतम, हवि, यह किसके लिए आया है, क्यों आया है, यह पुनः आप लोगों को इसकी व्याख्या प्राप्त हो जाएगी। और इसके बाद मित्रों आप सभी लोगों को जैसे मान लेते आ गया 8 प्रकार के, चूंकि अष्ट यहाँ पर शिव मूर्ति, अष्ट शिव के हम लोगों की यहाँ पर मंगला चरण में इनका वर्णन है। तो मित्रों यहाँ पर शिव की 8 मूर्तियों का जो वर्णन है वो 8 मूर्ति कौन है, इस प्रकार से आपको नाम भी प्राप्त हो जाएगा। अब इससे मित्रों संभावित प्रश्न अंत में, अब बताइए कि इस सिस्टम से अगर पढ़ लेंगे तो बताइए कि आप लोगों को कहीं भी किसी परीक्षा में कोई दिक्कत होने वाली है। अब फिर मित्रों आ जाएगा हम लोगों का चतुर्थ अंक। अब चतुर्थ अंक भी मित्रों कुछ उसी दृष्टि में आप लोगों को लिखा गया है, सबका व्याकरणात्मक टिप्पणी, ये शब्दार्थ विशेष। अब मित्रों हम लोग इसी प्रकार से लिखा हुआ है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण आप लोगों को मिलता जाएगा, व्याकरणात्मक टिप्पणियां मिलती जाएंगी, काव्यात्मक टिप्पणी मिलती जाएगी, संभावित प्रश्न। अब आइए हम आप लोगों को ले चलते हैं इसमें जो है कि उत्तर रामचरितम में, उत्तर रामचरितम के भी मित्रों आप लोग देख सकते हैं कि इसी प्रकार से इसकी भी एक विस्तृत भूमिका प्राप्त होगी। ठीक है, उत्तर रामचरितम में कथा का, समय का सब विभाजन यहां पर भी देखिए आप लोगों को प्राप्त होगा। ठीक, उत्तर रामचरितम में देखिए 19 छंदों का प्रयुक्त है, कौन कौन से छंद में कितने कितने श्लोक हैं, और इसमें देखिए
आप लोगों का मंगलाचरण क्या है, मध्यनांदी क्या है, भरत वाक्य कौन है, और इसमें भी मित्रों श्लोक चतुष्टय आते हैं, उत्तराम चरितम में भी, वह भी आप लोगों के यहाँ पर प्राप्त होगा। इसमें कहां पर किस किस अंक में कौन कौन अर्थोपक्षेपक है, प्रथम अंक में कौन सा अर्थोपक्षेपक प्रयोग हुआ है, द्वितीय में, तृतीय अंक में जैसे देखिए शुद्ध विस्कंभक अर्थोपक्षेपक है, और देखिए फिर इसमें संधि कोश किस किस अंक में कौन कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, नाट्य लक्षण कौन कौन से प्रयुक्त हुए हैं, ये सब मित्रों आप लोगों को विस्तृत भूमिका, नाट्य अलंकार कौन कौन से प्रयुक्त हुए हैं, ये सब विस्तृत भूमिका मित्रों आप लोगों को प्राप्त होगी फिर नाटकीय पाठ। इसके बाद फिर उत्तरामचरितम इस शब्द की व्युत्पत्ति है, और इसके बाद मित्रों आप लोगों का मंगलाचरण है। मंगलाचरण में फिर वही अन्वय, शब्दार्थ, अनुवाद, व्याकरणात्मक टिप्पणी, फिर इसके बाद मित्रों हम लोगों का इसमें काव्यात्मक टिप्पणी, काव्यात्मक टिप्पणी के बाद मित्रों विशेष, और फिर इसके बाद संभावित प्रश्न। अच्छा, इसका संभावित प्रश्न इसके बाद ये दिया होगा अंत में, ठीक है। चलिए अब देखिए मित्रों, इसकी खासियत, खास बात यह है कि इस तृतीय अंक में जो लिखे हैं, इसमें हम यही आप लोगों को बताना चाहते थे कि इसमें हमने इन संवादों का भी हिंदी लिखा हुआ है, जैसे कि मुरला, सखी तमसे प्रेषितास्मि, यहाँ पर प्रेषिता अस्मि का मतलब मैं भेजी गई हूं, भगतो है ना, भगवतो अगस्त्य अर्थात भगवान अगस्त्य के पत्निया मने पत्नी के द्वारा। तो इस प्रकार से मित्रों आप लोग भी सभी लोपा मुद्रा मने लोपा मुद्रा, पत्नी लोपा मुद्रा के द्वारा, सरिद्वारा मने श्रेष्ठ नदी, एक एक इनका भी हिंदी व्याख्या मिलेगा मित्रों आप लोगों को। तो हम समझते हैं आप लोगों को किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां तक कि मेरी भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली मित्रों आप लोगों को, और सब आप लोग इस पुस्तक से आके घर बैठे अध्ययन कर सकते हैं, ठीक। और फिर मित्रों इसका जो है किस प्रकार से संभावित प्रश्न मिलेगा, ठीक, क्या हो गया मित्रों। और इसी प्रकार से मित्रों आप सभी लोगों को उत्तरामचरितम के बाद मेघदूतम, मेघदूतम के बाद सब कुछ इसी प्रकार से प्राप्त होता जाएगा, ठीक। ये मेघदूतम देखिए आ गया, मेघदूतम में पूर्व मेघ है मित्रों, जैसे श्लोक 27। तो देखिए अब यहां पर देखिए ये इनका कैसे लिखा हुआ, ये पदच्छेद मिलेगा सबसे पहले आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसी श्लोक को देख लेते हैं, फिर अन्वय मिलेगा, फिर एक एक शब्दों का शब्दार्थ मिलेगा, फिर मित्रों हिंदी अनुवाद मिलेगा, फिर इसका का व्याकरणात्मक टिप्पणी मिलेगा एक एक शब्दों का, फिर इसके बाद मित्रों हम लोगों को इसमें काव्यात्मक टिप्पणी मिलेगा, अलंकार, इसमें कौन कौन से अलंकार हैं, इसमें कौन कौन से जैसे रीति है, और इसके बाद इसमें विशेष क्या है मित्रों, वन नदी तीर जातानी, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, पुष्पलावी मुखा नाम ये शब्द जो आया है इसका अर्थ क्या होता है, और संभावित प्रश्न मित्रों, इससे क्या क्या संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इन संभावित प्रश्नों में मित्रों मैंने एक चीज नोट नहीं किया है, जैसे हम मान लेते हैं कि भवतः में कौन सा विभक्ति है वचन है, मैंने व्याकरणात्मक टिप्पणियों से संभावित प्रश्न को नहीं उठाया, क्यों, क्योंकि अगर मैं ऐसा पूछता मित्रों तो ग्रंथ और लंबा चला जाता और लंबा हो जाता, इसलिए मैंने उसको इसमें शामिल नहीं किया है। बस जो इन गद्यों से मित्रों जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इसमें श्लोक में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम लोगों को ढूंढ पाना, निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने इसको ही शामिल किया है। जैसे देखिए वन्य नदी के तटों पर उत्पन्न किसके बगीचे हैं, तो जूही कलियों के। यक्ष मेघ से किसके बगीचों को सींचते हुए आगे जाने का अनुरोध कर रहा है, जूही के कलियों के, जी जूही कलियों के, ठीक। इस प्रकार से मित्रों यक्ष मेघ से किससे क्षण भर परिचय प्राप्त करने के लिए कह रहा है, तो मालिनों से। तो इस प्रकार से मित्रों यहां से मिलेगा। अगर मैं इनकी ही लिखता कि वक्र में, वक्र किस, जैसे मान लेते वक्र में कौन सा प्रत्यय है, तो मित्रों पुनरावृत्ति हो जाती, इसका तो आप लोग यहां से भी अध्ययन कर सकते हैं। भवतः है, प्रस्थित शब्द की व्युत्पत्ति क्या होगी, अगर मैं यही पूछ करके संभावित प्रश्न में पुनः लिखता तो यहां पर तो दिया हुआ ही है, पुनरावृत्ति हो जाती, इसलिए मित्रों हमने ये चीज नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मित्रों आप सभी लोगों को उत्तर मेघ, पूर्व मेघ, या फिर आप लोगों को ये सारे ये 9 ग्रंथों का इसमें व्याख्या है, ठीक है।
चलिए अब आगे हम लोग देखिए नीति नीति शतकम का भी कुछ इसी प्रकार में दिया हुआ है। और आगे अगर बढ़ जाएंगे हम लोग, चलिए एक ये किराता अर्जुनियम है, कुछ गद्य का भी देख लेते हैं। अब गद्य में जैसे मान लेते हम लोगों का आ गया, चलिए यह सुकनासो ये प्रदेश, इसकी भी मित्रों ठीक इसी प्रकार से विस्तृत भूमिका है। और चूंकि ये 714 पेज है, इस पीडीएफ को हम जाएंगे और तो लंबा पड़ेगा, आइए यहीं से देख लेते हैं। इसमें देखिए मित्रों कि इसका भी ये जो आप लोगों को दिखाई देगा गद्य, इस गद्य का भी आप लोगों को पदच्छेद मिलेगा। इस पदच्छेद के बाद इसका अन्वय मिलेगा, इसका अन्वय के बाद आप लोगों को शब्दार्थ मिलेगा, शब्दार्थ के बाद मित्रों इसका अनुवाद मिलेगा, फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी मित्रों, फिर इसके बाद इसकी काव्यात्मक टिप्पणी। हर जगह मित्रों इस प्रकार से आप लोगों को प्राप्त होता रहेगा। इसमें विशेष क्या है, कौन सा अलंकार है, किस किस वाक्य में मित्रों, इस प्रकार से मिलेगा। और फिर संभावित प्रश्न भी यहाँ पर मिलेगा। इसी प्रकार से मित्रों आप सभी लोगों को शिवराज विजय भी प्राप्त हो जाएगा। देखिए रहा शिवराज विजयम, इसमें मित्रों हमने यह कोश भी शामिल किया हुआ है। ठीक, इस में थोड़ा सा अलग करने की कोशिश किया है हमने, है ना। इसमें जब विशेष है, विशेष के बाद कोश मंथर है, इस मंथर के समानार्थक और भी कौन कौन से शब्द हैं। ठीक, इस प्रकार से मित्रों मिलेगा आप लोगों के विस्तृत पुस्तक है। ठीक, तो अब यह पुस्तक मित्रों आप लोगों को, अब चलिए कि इसको किस प्रकार से परचेज कर सकते हैं। इसके लिए देखिए मित्रों सब डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक में दे रखा है, उसको आप लोग फ्लिपकार्ट से भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और आप सभी लोग इसको जो है कि एक वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, जहां पर आप लोगों को फ्लिपकार्ट पर तो 540 में मिलेगी, लेकिन महंगी होगी। आप लोग उस वेबसाइट से 510 रुपए में ऑर्डर कर सकते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि हमें यह पुस्तक 500 से भी मित्रों कम में प्राप्त हो जाए, जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था। तो मित्रों जो फ्लिपकार्ट वगैरह है ये चार्ज बहुत ज्यादा काट लेते हैं। ठीक है, अपना सर्विस चार्ज ले लेते हैं 150 पौने 200 रुपया, तो यही लोग ले लेते हैं। तो इससे तो बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि 500 से कम में अगर पुस्तक प्राप्त हो जाए, तो मित्रों देखिए यहां पर ये नंबर दिया हुआ है पुस्तक में ही। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग फोन करके सिर्फ कह दीजिएगा कि हमारी सर बात हुई है संजय सर से, और ये पुस्तक के लिए, तो आप लोगों को मित्रों यह पुस्तक हो सकता है तो 490 में ही प्राप्त हो जाए। जैसा कि मैंने कहा था कि यह 9 ग्रंथों की पुस्तक आप लोगों को 500 या 500 से भी कम में आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे हम। इस नंबर पे मित्रों यहाँ पर भी ये नंबर दिया हुआ हेल्प डेस्क में। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इस पर फोन करके, चलिए और बड़ा हम कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इस पर ऑर्डर करके आप लोग जो है कि ऑर्डर इस नंबर पर डायल करके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और यही नंबर मित्रों आप लोगों को इस कवर पेज के यहाँ भी दिखलाई देगा। यहाँ पर देखिए 85 45 यहाँ पर भी है, ये दोनों नंबर। और इस नंबर पर सीधे फोन करके आप लोग चाहेंगे तो बात करके पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ में ही मित्रों मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दो भाग चल रहा है मित्रों, इसको आप सभी लोग अभी तक जो लोग परचेज नहीं किए होंगे, जो लोग अभी ये टेस्ट नहीं दिए होंगे, मात्र 10 रुपये का है मित्रों टेस्ट है। आप लोग यह शुक्रवार से प्रारंभ है, इसको आप लोग जल्द से जल्द दे लें, ताकि देखें फिर इसमें टॉपर हम लोगों के कौन बनते हैं। ठीक है मित्रों, तो यह सूचना देनी थी आप लोगों को, इसलिए हमने जो है कि क्योंकि दशहरा बीच में पड़ गया था, तो हम गांव चले गए थे, वहाँ इंटरनेट की समस्या के कारण नहीं हो पा रहा था। आज आप लोगों को सूचना मिल गई। अच्छा, ऑफलाइन भी बतानी है मित्रों इस पुस्तक को। ऑफलाइन में प्रयागराज में इस पुस्तक को आप लोग नंदू पुस्तक भवन के यहाँ जाकर के प्राप्त कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी रोड पर है। अभी ऑफलाइन में अन्य शहरों में उपलब्ध नहीं मित्रों, लेकिन वहां भी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन अभी एक आध हफ्ते का समय लगेगा। इसलिए आप लोग चाहेंगे तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, और नहीं तो प्रयागराज में है तो नंदू पुस्तक भवन जो यूनिवर्सिटी रोड पर है, वहां पर जाकर के आप इस लोग इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, और इस पुस्तक को इस प्रकार से पढ़ करके आप लोग इसका लाभ लाभ उठाइए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। चलिए ठीक है मित्रों, फिर हम लोग मिलते हैं
अब रचना अनुवाद कौमुदी हम आप लोगों को प्रारंभ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी उसमें थोड़ा सा हम व्यस्त हैं। ठीक है मित्रों, नमो नमः।